25 दिन के युद्ध के बाद अब पुतिन ने अंदर ही अंदर बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। रूस अब न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में जुट गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के टॉप ऑफिसर्स को ऑर्डर दिए हैं कि वो परमाणु ड्रिल शुरू करें। पुतिन अब फाइनल अटैक के मूड में नजर आ रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की एक बार फिर बातचीत करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत की तमाम कोशिशें फेल होती दिख रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन अब परमाणु बटन दबाने का प्लान तैयार कर चुके हैं? एक्टिव हो गया है पुतिन का पैनिक बटन। न्यूक्लियर ड्रिल का ऑर्डर दे दिया गया है। पुतिन की फैमिली अंडरग्राउंड हो चुकी है। रूस अब कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। मॉस्को से आई इस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। पुतिन अब फाइनल असॉल्ट वाले मोड में नजर आ रहे हैं। यूके की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का ऑर्डर दे दिया है। क्रेमलिन के टॉप सोर्स के हवाले से यह खबर आई है। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का मतलब है परमाणु युद्ध से पहले लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना। पुतिन ने अपने अफसरों को आदेश दिया है कि वो तुरंत इवैक्यूएशन ड्रिल में जुट जाए। पुतिन खुद इस ड्रिल को मॉनिटर करेंगे। क्रेमलिन के अधिकारी भी पुतिन के इस ऑर्डर पर सन्न हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल इस बात का सिग्नल दे रहा है कि अब न्यूक्लियर वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर के लिए 3 बड़े कदम उठा लिए हैं। पहला, वो हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। दूसरा, पुतिन ने खुद न्यूक्लियर एक्सरसाइज का ड्रिल देखा है। तीसरा, अब न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल शुरू हो चुका है। 19 मार्च की शाम और 20 मार्च की सुबह लंबी दूरी के मिसाइल से हमने यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। इसमें यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों की मरम्मत करने वाले तमाम वर्कशॉप को कैलिबर मिसाइल से तबाह कर दिया। इन मिसाइलों को ब्लैक सी से लॉन्च किया गया था। 27 फरवरी के बाद से ही रूस की न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स हाई अलर्ट पर है। रूस की मिसाइलें रेडी हैं, तमाम मिसाइलों के टारगेट फिक्स हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन के सिचुएशन सेंटर से न्यूक्लियर एक्सरसाइज के ड्रिल खुद देख रहे थे। उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी मौजूद थे। इस ड्रिल में रूस ने 3 तरह की एक्सरसाइज की थी: वॉरशिप से न्यूक्लियर ड्रिल, सबमरीन से न्यूक्लियर ड्रिल और जमीन से न्यूक्लियर ड्रिल, और तीनों का निशाना अचूक था। रूस की न्यूज एजेंसी ने इन तस्वीरों को खुद जारी किया था, जिसमें पुतिन अपने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को ड्रिल शुरू करने का ऑर्डर दे रहे थे, और उसके तुरंत बाद वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें तमाम मिसाइलों ने अपने अपने टारगेट को निशाना बनाया। रूस लगातार ये दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर रहा है। वो इसकी तस्वीरें भी जारी कर रहा है। ये उसी किंजॉल हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक की तस्वीरें हैं जिसने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। किंजॉल हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक का मतलब है न्यूक्लियर वॉर की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि किंजॉल हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु बम गिराने में भी सक्षम। इसकी स्पीड ध्वनि से 10 गुना ज्यादा है और यह 2000 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकती है। कैस्पियन सागर से कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ साथ क्रीमिया के हवाई क्षेत्र से हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया। साथ ही किंजॉल एविएशन मिसाइल सिस्टम से यूक्रेनी सेना के ईंधन और लुब्रिकेंट के एक बड़े स्टोरेज बेस को नष्ट कर दिया। माइकोलेव इलाके के कॉस्टिया नेवका बस्ती के पास ही हमला किया गया। यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों के लिए ईंधन की सप्लाई यहीं से होती थी।
для украинской бронетехники в районах. अभी तो ये हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ बम बरसा रही हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर वॉरफेयर ले जा सकती हैं। इसका मतलब रूस कभी भी इन मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। पुतिन ने तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, वो परमाणु बटन दबाने के लिए कितना इंतजार करेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मगर पुतिन की जल्दबाजी का सबसे बड़ा सिग्नल है फैमिली को सेफ जगह शिफ्ट करना। रूस की टॉप एजेंसीज की रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी फैमिली को साइबेरिया में शिफ्ट कर दिया है। फैमिली के सभी मेंबर्स अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच चुके हैं। ये अंडरग्राउंड बंकर बेहद आलीशान और हाईटेक है। साइबेरिया के अल्ताई पहाड़ों के बीच ये अंडरग्राउंड बंकर मौजूद है। ये बंकर एक शहर के बराबर का इलाका है, जहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस बंकर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होता। पुतिन अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते, ना ही उनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने आती है। लेकिन कहा जाता है कि पुतिन की पत्नी के अलावा उनकी 2 बेटियां हैं, जो इस वक्त इसी अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं। साइबेरिया के इन पहाड़ी जंगलों में ये सीक्रेट बंकर कहां है, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम, ना ही पुतिन के करीबी लोग इसकी कोई चर्चा करते हैं। पुतिन की फैमिली साइबेरिया में है, पुतिन खुद मॉस्को में है और उनका टारगेट यूक्रेन है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार बम बरसा रही है। सबसे ज्यादा तबाही मची है मारियुपोल में। रूसी सेना ने मारियुपोल के आर्ट स्कूल पर इतना भीषण हमला किया है कि वहां सब कुछ तबाह हो गया है। इस आर्ट स्कूल में 400 लोगों ने शेल्टर लिया हुआ था। रूस ने उस पर बम बरसा दिए, वहां सब कुछ तबाह हो गया। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि अब इनमें से कई शहरों में सिर्फ खंडहर नजर आ रहा है। मारियापोल में एक तरह से युद्ध अपराध किया जा रहा है। एक शांतिपूर्ण शहर के साथ ऐसा करना जो कब्जा करने वालों ने किया है, वो एक आतंक है जिसे एक सदी तक याद किया जाएगा। यूक्रेन के लोग दुनिया से इसके बारे में जितना ज्यादा बात करते हैं, उतना ही हमें समर्थन मिलता है। रूस जितना ज्यादा यूक्रेन के खिलाफ आतंक का इस्तेमाल करेगा, उसके नतीजे उतने ही बुरे होंगे। проти України, тим гірше наслідки. आज यूक्रेन के जिन शहरों में सबसे ज्यादा अटैक की खबरें आई हैं, वो हैं मारियुपोल, खार्किव और माइकोलेव। इन तीनों शहरों में लगातार बम बरसाए गए, मिसाइलें दागी गईं। रूस इस वक्त यूक्रेन की हर उस लोकेशन को दबा कर रहा है जो यूक्रेन के लिए अहम है। इसमें मिलिट्री बेस भी शामिल है। इस मिलिट्री बेस पर भी रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। मारियुपोल में रूस सिर्फ बम नहीं बरसा रहा, वहां पर लोगों को बंधक भी बना रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और उन लोगों को जबरन रूसी सीमा में ले जाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि आप समझते हैं कि बातचीत आसान नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत है, क्योंकि यह हमारे जीवन से जुड़ा है। यूक्रेन ने हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है। इसके अलावा अब हम शांति में रुचि रखते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए जरूरी है। हम यूक्रेनियन हैं और हमारे लिए एक एक व्यक्ति अमूल्य है। Зруйнований будинок, бо ми українці. यूक्रेन में इस वक्त रूस के फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं और मिसाइलें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही हैं। इस वीडियो में रूस की एयर स्ट्राइक साफ नजर आ रही है। रूस ने एयर अटैक और भी तेज कर दिया है। रूस का रक्षा मंत्रालय वीडियो भी जारी कर रहा है कि कैसे रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर बेस से टेक ऑफ करते हैं और टारगेट को तबाह कर देते हैं। रूस की आर्मी पर यूक्रेन की तरफ से भी हमला हो रहा है। यूक्रेन के एंटी टैंक मिसाइल रूस के कई टैंक को तबाह कर चुकी है। Точными ракетами воздушного базирования нанесен удар. हाई प्रिसिजन वाली हवा से लॉन्च की गई मिसाइलों ने यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया, जहां यूक्रेन आने वाले विदेशी भाड़े के सैनिक जाटमायर इलाके की बस्ती के पास मौजूद थे। 100 से ज्यादा स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और विदेशी भाड़े के सैनिक मारे गए हैं। В районе населенного пункта Овруч Житомирской области. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी फौज का हौसला बढ़ा रहे हैं, उन्हें मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं।
यूक्रेन की आम जनता भी वॉर जोन में जाने की तैयारी कर रही है। वहां पर लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियां भी आधुनिक हथियार चलाना सीख रही हैं। यूक्रेन में जगह जगह पहले ही तबाही नजर आ रही है, लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन आई तो फिर वर्ल्ड वॉर भी रोकना मुमकिन नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बार फिर इतने साल पीछे चली जाएगी कि अभी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।